दोस्तों, क्या आप भी अपने फाइनेंस को मैनेज करने से परेशान हो गए हैं? आपको भी नहीं पता चल पाता है कि किस प्रकार से आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें? अगर हाँ, तो आज ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपकी क्वेरीज के, डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं सीए विकास शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ टू मैनेज द पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, आज की डेट में पूरे इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनी हुई है लोगों की कि वो अपने फाइनेंस को किस प्रकार से मैनेज करें। काफ़ी लोगों की समस्या ये बनी रहती है कि हम कमाते कम हैं, हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, हमें ये समझ नहीं आता कि हम पैसे का क्या करें, किस तरह से हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें ताकि हमें लॉन्ग रन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो आज इस वीडियो में आपके इन क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा, आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। और आप देखिएगा, अगर आप इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए मैंने अपने डिस्कशन को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं वो है क्रिएटिंग अ बजट। दोस्तों, आपकी अपनी इनकम होती है, अपने एक्सपेंसेस होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को एक पेपर पर नोट डाउन करिए कि क्या क्या आपके सोर्सेस ऑफ इनकम है, कितनी आपकी इनकम कमाते हैं, कौन कौन से आपके खर्चे हैं, और फिर उन खर्चों में से आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें कि आपके असेंशियल एक्सपेंसेस के आपको पता चल जाए। लाइक आपके ट्रांसपोर्टेशन पर क्या खर्चा होता है, ग्रोसरी पर क्या खर्चा है, यूटिलिटीज़ पर आप कितना खर्चा कर रहे हैं, बच्चों की फीस पर आप कितना खर्चा कर रहे हैं, आपके बिल्स कितने आते हैं। इन सब चीज़ों को आप एलोकेट करिए। जैसे ही आप अपने बजट्स बनाएंगे और फंड्स का प्रॉपर एलोकेशन करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहा है, और जो जो ऐसी चीज़ें हैं जहां जो आपके लिए अननेसेसरी हैं, आप उन चीज़ों को अवॉइड करके अपने बजट को एक स्ट्रॉन्ग बजट बना सकते हैं। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए जो मेरा सेकंड नंबर पॉइंट है, दैट इज द इमरजेंसी फंड। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जहां पर हमें इमरजेंसी खर्चे करने पड़ जाते हैं। इट मे बी मेडिकल्स रिलेटेड इश्यूज, जैसे फैमिली में किसी को कुछ हो जाता है तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कभी कभी जैसे हमारे पास कुछ व्हीकल्स होते हैं, उसकी अचानक से रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर हमें खर्च करना पड़ जाता है। तो इस तरह के कुछ इमरजेंसी जो फंड्स होते हैं वो अचानक से बिना बताए आते हैं और किसी को पहले से नहीं पता होता कि ये खर्चे भी होने वाले हैं। तो ऐसे में आप अपने फाइनेंस को जब मैनेज कर रहे हो तो इमरजेंसी फंड के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट आप पार्क जरूर करके रखिएगा, सो दैट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी आप उन खर्चों को प्रॉपरली पे कर पाएं और आपके बजट पर भी किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट ना पड़े। दोस्तों, थर्ड नंबर पर जो पॉइंट आता है मैनेजिंग द पर्सनल फाइनेंस में, दैट इज द पे ऑफ डेट। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन ले लेते हैं। सम टाइम आप पर्सनल लोन ले लेते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। आप क्रेडिट कार्ड पर लोन ले लेते हैं, अगेन जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जब भी अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, मेक श्योर कि आप अपने डेट्स को सबसे पहले पे ऑफ करें, ताकि आप जो हायर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको अवॉइड किया जा सके, और जो इंटरेस्ट से पैसा आपका बचेगा आप उसे राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर इन्वेस्ट करके उससे और पैसे बना सकें। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजिंग द पर्सनल फाइनेंस के अंदर, दैट इज द सेविंग फॉर रिटायरमेंट। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि एक सर्टेन एज तक ही हम कमा सकते हैं ड्यू टू सम लिमिटेशंस। हाँ, कुछ एक्सेप्शन इस बात के जरूर हो सकते हैं, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अर्निंग टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के बाद आप क्या करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपने जो अपने पास्ट में सेविंग्स करी होती हैं उसी से आप अपना लिविंग करते हैं, आप अपना गुजारा उसी से चला पाते हैं। तो ऐसे में डोंट फॉरगेट टू सेव फॉर द रिटायरमेंट्स। आप रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स में आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को वहां सेव कर सकते हैं, ताकि जब आपकी रिटायरमेंट एज आए तो आपके पास एक अच्छा खासा फंड हो। और दोस्तों, रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसे हैं जहां पर क्यूमुलेटिव ग्रोथ होती है, एंड आप जानते हैं क्यूमुलेटिव ग्रोथ आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देती है इन अ लॉन्ग रन। तो ऐसे में प्लान फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट प्लान, सो दैट आपको रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा फंड मिल पाए और आप उससे अपनी चीजें पूरी कर पाएं। दोस्तों, हमारी इस जर्नी में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट की जो खूबियां हैं उसको नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स करना भी नहीं चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट कहां से करें, क्यों करें, कहां पर करें।
लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज है। जिस तरह से आप अपने खर्चे पूरे करते हैं, जिस तरह से आप मेडिसिन पे, अपने एजुकेशन पर, जिस तरह से आप अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग पर खर्चा करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट्स पर भी खर्चा करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी चीज है। शायद आपको ये बात आज रियलाइज ना हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर एट एज ऑफ 40, 50, 60, तो आपको पता चलेगा इन्वेस्टमेंट्स कितनी जरूरी हैं आपकी लाइफ के लिए। तो जब भी आप अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करें, मेक श्योर कि इन्वेस्टमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर बजटिंग एंड प्लानिंग। दोस्तों आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहूं तो म्यूचुअल फंड्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन द इन्वेस्टमेंट मार्केट, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अल्टीमेटली आपको एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलता है इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग रन। इसके अलावा इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट भी एक अच्छा खासा सोर्स है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली प्लान करें। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली एडवाइस टू यू कि आप किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे डिस्कशन में, दैट इज द इंश्योरेंस। साथियों मैं आपको इंश्योरेंस के लिए एक चीज बता दूं कि अगर आप अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं तो इंश्योरेंस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आज की डेट में अनसर्टेनिटी इतनी आ गई है हेल्थ को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो ऐसे में उनके अगर इंश्योरेंस हमारे पास नहीं होते हैं तो हमें अननेसेसरी एक हैवी अमाउंट ऑफ एक्सपेंस को इंकर करना पड़ जाता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर किसी पर्सन के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और उसके फैमिली में कोई अचानक से बीमार पड़ जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तो ऐसे में हॉस्पिटल्स इतना लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं कि उसको इसका बजट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इसी समय पर आपके पास एक इंश्योरेंस रहेगा और एक अच्छा इंश्योरेंस रहेगा तो आपको इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपने फाइनेंसेस को भी इजीली मेंटेन कर पाएंगे। तो इंश्योरेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने बजट्स बनाते में, अपने प्लान्स बनाते में, फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और एक अच्छा इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। चाहे वो इंश्योरेंस आपके हेल्थ का है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, और एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपने फाइनेंशियल्स प्लान करें तो उसमें एक इंश्योरेंस को आप अपने प्लान्स में इंक्लूड करें। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द लिव बिलो योर मींस। इसका मतलब होता है दोस्तों अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। होता क्या है प्रैक्टिकली दोस्तों, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है हम अपने कुछ अननेसेसरी खर्चे इस प्रकार से बढ़ा देते हैं जिसको कि हम शो ऑफ एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप अपने इस प्रकार के खर्चे ना इंक्रीज करें जो कि आपको बाद में जाके समस्या क्रिएट कर सकें। तो हमेशा कहा जाता है लिव बिलो योर मींस। इसका मतलब आप कभी भी अपनी इनकम से ज्यादा अपने खर्चे मत बढ़ाइए। होता क्या है, हम धीरे धीरे अपने खर्चों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं एंड हम रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं कि कब ये खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा होने लगते हैं। ऐसे में हमें बैंक्स ऑफर करने लगते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले हमें ऑफर करते हैं कि आप क्रेडिट पर परचेज कर लीजिए, लोन ले लीजिए, और हम अपने शौक में, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में और ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने में जो एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है उसके लिए भी बहुत सारा लोन या क्रेडिट ले लेते हैं। तो ऐसे में आपको ये फ्यूचर में जाकर नुकसानदायक हो सकता है। तो मेक श्योर आप इस बात का ध्यान रखें जब भी आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हो। दोस्तों हमारे डिस्कशन में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द फाइनेंशियल एजुकेशन। आई नो यू पीपल आर वेरी एजुकेटेड बट स्टिल देयर आर सम पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। तो ऐसे में आपको फाइनेंशियल नॉलेज भी लेना जरूरी होगा। देयर आर सो मेनी सोर्सेज एज ऑफ नाउ, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जहां पर आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर सकते हैं। क्योंकि एक सही फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपके पास रहती है तो आप डिसाइड कर पाते हैं वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट। तो ऐसे में आप किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप खुद फाइनेंशियल एजुकेटेड रहेंगे तो आप खुद से अपने डिसीजंस ले सकते हैं एंड दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फाइनेंशियल प्लानिंग।
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज द सेट फाइनेंशियल गोल। मैं कहता हूं हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल गोल टारगेट करना चाहिए। फाइनेंशियल गोल कुछ भी हो सकता है। कोई व्यक्ति ये प्लान कर सकता है कि मुझे आने वाले 5 साल में 10 साल में एक घर बनाना है, मेरे पास ऑलरेडी एक घर है, मुझे बड़ा घर बनाना है, मुझे अपने बच्चों को हायर एजुकेशन फलानी यूनिवर्सिटी में देनी है, या उस कॉलेज में मुझे एडमिशन करवाना है, उसके लिए मुझे फंड्स चाहिए। तो कोई भी एक ऐसा टारगेट सेट करिए। अगर ज़्यादा टारगेट सेट कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है। एटलीस्ट आप एक फाइनेंशियल टारगेट ऐसा सेट करिए जिसको अचीव करने के लिए आप दिन रात मेहनत करें और प्रॉपर प्लानिंग करके उस टारगेट को अचीव करें। दोस्तों जब भी हम कोई फाइनेंशियल टारगेट सेट करते हैं तो हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं कि उस चीज़ को किस तरह से अचीव करें, उसके लिए हम ज़्यादा मेहनत भी कर पाते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपने एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टारगेट सेट कर रखा हो, विच मे बी एजुकेशन, विच मे बी फॉरेन ट्रैवल, विच मे बी अ हाउसिंग, विच मे बी अ बेटर कॉस्ट ऑफ लिविंग। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, दैट इज द मॉनिटर एंड एडजस्ट। कभी भी जब आप अपने बजट्स बनाएं, कभी भी जब आप अपनी प्लानिंग करें, तो उसको हमेशा ऐसा मत करिए कि आपने एक बार बना के छोड़ दिया और उसी के हिसाब से आप स्टिक होके उसी पर चलते रहे। हमेशा अपने प्लान्स को रिव्यू करिए और जहां जहां उसकी ज़रूरत पड़े उसको एडजस्ट करिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज आपने इस वीडियो को देखा और मेरे वीडियो को देखने के बाद आपने सोचा कि चलो लेट्स इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड। बट हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मार्केट ऐसी हो, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो जाए कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेहतर रिटर्न आपको कहीं और मिल रहा हो, या कोई और ही ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिख रहा हो, और आप ऐसे में अगर स्टिक रहेंगे कि जो मैंने पहले प्लान किए थे मैं तो वैसे ही चलूंगा, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऑलवेज रिव्यू योर प्लान्स। जो आपने प्लान बनाए थे उनको रिव्यू करो, एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद अगर उसमें एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो अपने उन प्लान्स को ज़रूर मॉडिफाई करो। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय, जिसको बेसिकली मैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कहता हूं। इसके लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूं, अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं तो मेक योर प्लान विद ओन, अदरवाइज टेक अ हेल्प ऑफ एनी प्रोफेशनल। आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे, आप सोशल मीडिया पर कनेक्ट होकर किसी से जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड असिस्ट यू इन द फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं इसी तरह की नॉलेजेबल एंड अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।